Assalamualaikum, dear students and viewers. I am Professor Mohammad Naqib Azim, wishing you best of luck. ये वीडियो आपने मुकम्मल देखना है, एक ज़रा सा पार्ट भी मिस नहीं करना है। बहुत एक लंबे अरसे के बाद ये खुशखबरी आई है और पीपीएससी ने बिल आखिर लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स 17 और 18 स्केल्स की जो कॉमर्स कॉलेजेस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सीटें हैं वो अनाउंस कर दी हैं। ऐड जो है आज के न्यूज़पेपर्स में आ गया है, उसकी सारी डिटेल्स, एज लिमिट उसमें क्या रखी गई है, सब्जेक्ट्स में आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, हर जॉब के लिए क्राइटेरिया कितना है, ठीक है। वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। ये देखें, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि ये ऐड जो है पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर 20 दिसंबर 2023 आज की डेट में न्यूज़पेपर्स में ये ऐड दिया गया है पीपीएससी की जानिब से। सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर या असिस्टेंट प्रोफेसर मेल बेसिक स्केल 18 ऑन रेगुलर बेसिस। 18वीं स्केल का जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसकी सीटें हैं कॉमर्स स्ट्रीम इन द पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट HED पंजाब में। जो कॉमर्स कॉलेजेस हैं उनमें सीटें हैं। सबसे पहले इंग्लिश की, फिर इस्लामियत की, फिर कॉमर्स की, फिर इकोनॉमिक्स की, उसके बाद मैथमेटिक्स, फिर स्टैटिस्टिक्स। जिन लोगों ने ये सब्जेक्ट्स जिनके हैं, जिनकी स्पेसिफिकेशन इनमें है, क्वालिफ़िकेशन इनमें है, उनके लिए खुशखबरी है। लेकिन आपने इस एडवर्टाइजमेंट को बहुत अच्छे से देखना है, इस पे गौर करना है कि आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं या नहीं करते। अब देखें कि ये जो 18 स्केल की सीट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसके लिए पीपीएससी ने डिफरेंट क्राइटेरिया रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखें कि अगर आपके पास पीएचडी है और आपका अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप फिर भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास एमफिल है, आपने पीएचडी अभी नहीं की हुई और आपका अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में, यानी कि आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हुए 5 साल हो गए हैं, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, आपने मैट्रिक इंटर को ना पढ़ाया हो, ठीक है। इस तरह अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है और आपके पास जो है वो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपका 7 ईयर जो आपने पढ़ाया है वो आपका एक्सपीरियंस लेटर ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ाने का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने गौर से देखनी है। ये नहीं है कि आपने अगर एमए किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वो लोग जिनका एमए आज से कोई 7, 8, 10 साल पहले का है और वो तब से पढ़ा रहे हैं और ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा रहे हैं, 3rd ईयर, 4th ईयर या बीएस ऑनर्स को, इस्लामियात, इंग्लिश, कॉमर्स, ये जितने सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कोई भी पढ़ा रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद है एज लिमिट। तो इसके लिए एज जो है वो 25 to 35 है, यानी कि आप 35 साल की एज से पहले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कि यानी कि जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है उस डेट तक आपकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। फिर एज रिलैक्सेशन मिलती है 5 साल, और जो डिसेबल या स्पेशल पर्सनस होते हैं उनको 15 साल की, ये स्पेशल केसेस हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो है जी 17 स्केल की सीटें, ठीक है। इसमें जो लेक्चर होता है 17 स्केल का रेगुलर बेसिस पे, सबसे पहले उर्दू है, फिर इंग्लिश है, फिर इस्लामियत है, कॉमर्स है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या आईटी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बिलखुसूस इस्लामियत वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ओपन मेरिट पे 58 सीट्स हैं। बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं मेल। ये एक और मैं बात क्लियर कर दूं कि ये जस्ट मेल की सीटें हैं, ठीक है, फीमेल की नहीं है। तो 58 बहुत सीटें हैं। आप अच्छी तैयारी करें तो आपको इंशाल्लाह इनमें से सीट मिल सकती है। तो इसके लिए भाई आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिंपल, आपका इनमें से जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई करना है उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए, या बीएस ऑनर्स हो, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो। मतलब है कि जिन्होंने शहादतुल आलमिया किया हुआ है और HEC से उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड करवाई हुई है और इक्विवेलेंट वो जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवाया हुआ है, तो वो भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। यानी कि आपने इन सब्जेक्ट्स में से किसी में भी एमए किया हो, बीएस ऑनर्स किया हो, या कोई भी
अगर कोर्स या डिप्लोमा किया है तो वो HEC ने उसको इक्विवेलेंट, इसके बराबर करार दिया हो कि ये MA की डिग्री के बराबर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। और उसके बाद है भाई लेकिन ये एक बात जहन में रखें कि ये जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड है और कॉमर्स है, इनके लिए कुछ और भी शर्तें हैं। ठीक है, बाकी ये जो सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इनके लिए जस्ट आपका MA ज़रूरी है। ठीक है, इसमें एज जो होती है वो 21 to 28 होती है, यानी कि आप 21 साल से बड़े हों और 28 ईयर से छोटे हों। ठीक है, और बात आ जाती है अब सिलेबस पे। तो सिलेबस जो PPSC ये लेक्चर का टेस्ट कंडक्ट करता है, उसका सिलेबस शुरू से यही चल रहा है कि 80-20 की रेशो होती है कि 80% यानी कि 80 क्वेश्चंस होंगे आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट के। ठीक है, MA के लेवल के। अगर फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश लेक्चर के लिए अप्लाई किया है तो आपका पेपर 100 नंबर का होगा, उसमें 80 MCQs आपके इंग्लिश के रेलिवेंट होंगे जो कि MA लेवल के होंगे, और 20 जो होते हैं वो जनरल नॉलेज के, जिसमें इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान स्टडीज़ होगी, करंट अफेयर्स होगा, ज्योग्राफिक, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरेज साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। वो जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो उन पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोग आज से ही तैयारी शुरू कर दें। मैं आपको लास्ट पे ये बात बता दूं कि हम वेट करते रहते हैं कि अभी ऐड आया है, अभी हमने अप्लाई किया है तो टेस्ट 6 माह बाद होगा, 7 माह बाद होगा। PPSC का रिटन टेस्ट कंडक्ट करने का कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। कोई पता नहीं है कि आप जैसे ही क्लोजिंग डेट हो, जैसे कि आपको पता है आज ये ऐड आया है और ये देखें क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज़ 5 जनवरी 2024। 5 जनवरी, तो 5 जनवरी को ये आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सबमिशन है ये क्लोज होगी। तो कोई पता नहीं है कि 15-20 दिन के अंदर अंदर ही आपको रोल नंबर स्लिप्स मिल जाए और रिटन टेस्ट के लिए आपको कॉल कर लिया जाए। तो इसलिए आपने अपना 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना, अपना MA का सिलेबस रिवाइज करें। ठीक है, साथ में GK तैयार करें और भरपूर तैयारी करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी व नासिर होगा और आप सीट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।